आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुस्तहक अवाम को हेल्थ कार्ड फराहम करने के लिए इक़दाम जारी, रियासती वज़ीर सेहत का बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। संतोष नगर हुदूद में खातून ससुराली रिश्तेदारों के घरेलू तशद्दुद का शिकार, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ख्वाजागुड़ा नानक रामगुड़े के दवाखानों में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अनक़रीब रियासत के हर ख़ानदान को हेल्थ कार्ड फराहम करने के इक़दाम करेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत रियासत के हर फ़र्द की सेहत की ज़िम्मेदार है और शोबे सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हैदराबाद में मुक़ीम ऐसे शहरी जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अज़ला उनके आबाई मुकाम हैं, वहाँ पर दशहरा नवरात्रि मनाने के बाद पीर के रोज़ तमाम एक साथ वापस हुए, जिसकी वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा हैदराबाद करीमनगर शाहरा के टोल प्लाज़ा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रहा और इसके अलावा महबूब नगर टोल प्लाज़ा पर काफ़ी कारें बसें अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए देखी गईं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की क़यादत में 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें रियासती वज़ीर सीता का हिस्सा लेते हुए अवामी मसाइल की सुनवाई करेंगी। इसके अलावा उसी रोज़ ज़िले मेदक में पार्टी कायदीन का इजलास भी मुनक़्क़िद होगा। सदर TPCC की क़यादत में 16 अक्टूबर को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कायदीन के साथ सुबह में और दोपहर में 3 बजे से शाम 6 बजे तक आदिलाबाद के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। दोनों इजलासों में इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस दीपा दास मुंशी शिरकत करेंगी। BRS रुकन असम्बली श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद मोंडा मार्केट की एल्लम्मा मंदिर का पार्टी कॉरपोरेटर के हमरा दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि BRS के 10 साला दौर इख्तिदार में हैदराबाद में एक भी वाक़या रोनुमा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के 10 माह के दौर इख्तिदार में कई एक फ़िरक़ावाराना वाक़यात रोनुमा हुए और जारिया माह के 14 दिन में 4 वाक़यात सामने आए। ये साबित करना है कि रियासत और शहर की पुलिस अमन की बरकरारी के लिए इंतजाम करने में क्यों नाकाम है। మతాలకు సంబంధించి ఇటువంటి దాంట్లో ఎక్కడ స్కోప్ ఉండదు. బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే ఒకటి దసరా పండుగ జరుగుతుంది, అదే అవ్వదు. బస్తే వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటంటే గడిచిన మేము 40-50 రోజుల నుంచి మాకు అనుమానాలు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తున్నాం అనేటువంటిది కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు.
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़िद करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस इजलास में जनरल मैनेजर कृष्णा, डिप्टी जनरल मैनेजर मोहम्मद हकीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस अधूरे कामों की तकमील को यकीनी बनाएं। मजलिस खुदाम ख्वाजा काजीपुरा शरीफ की जानिब से गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ बाइक रैली निकालते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया गया। बाद अज़ां इस सिलसिले में गुस्ताख के ख़िलाफ़ शाली बंडा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई और इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया। बाद अज़ां मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई गई। आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हिंदुस्तान भर में पिछले एक अरसे दराज से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियों का एक मुजरिमाना सिलसिला जारी है। इसी के चलते पिछले दिनों में एक पाखंडी, एक बद जानवर नरसिंहानंद नाम का जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुस्ताखी पकड़ने की कोशिश की। उसी के चलते हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इस पर आवाज़ उठाई गई और हम भी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के सबूत देते हुए आज यहाँ शालीबंडा पुलिस स्टेशन आए हैं और अपनी कंप्लेंट दायर किए हैं। मजलिस खुदाम ख्वाजा की जानिब से मैं तमाम ही हजरात का जो शरका है, उन जो शरीक हुए हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि डिपार्टमेंट की जानिब से इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओवैसी नगर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां नाजिया बेगम नामी खातून मुबैना तौर पर अपने ससुराल वालों के हाथों शदीद घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई हैं। इल्ज़ाम है कि नाजिया पर उसकी सास और ननद ने गर्म पानी डाला, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। नाजिया बेगम काफ़ी अरसे से अपने ससुराल वालों की जानिब से जुल्म व सितम का शिकार थीं, लेकिन हालात उस वक्त बिगड़ गए जब उन पर यह संगीन हमला किया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब नाजिया बेगम अपने बच्चों को सास के घर से लेने के लिए गई थी, जबकि नाजिया बेगम के शौहर जो सऊदी अरब में मुलाजिमत पर हैं। मुकामी लोगों ने इस बेरहमाना फ़ेल पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया और मुतालबा किया कि मुज़लिमीन के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए। संतोष नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। नाजिया बेगम को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। मैं निज़ामाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी बहन को मैं हैदराबाद से शादी करके दिया था। उन दोनों में झगड़ा हो रहा था सास बहू में। 1 साल से अलग है। अलग होने के बाद बच्चे जो है ना सास के पास गए थे। 2 दिन के बाद जाने के बाद हमारे बहन तीसरे दिन लाने गए थे। लाने गए तो जो है ना उन्होंने मार के करके उनको पानी डाल के गरम लाने गए तो जो है ना सास और ननद जो मिल के मेरी बहन को मारे, गरम गरम खोलता हुआ पानी डाले, जाके खाली बच्चों को दियो बोल के बोलने से पानी डालने से पूरा जल गया उनका। पूरी हालत कंडीशन में है, अवेसी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो रात में जो है ना एडमिट करने के बाद फलकनुमा पुलिस ने एक मर्डर केस की यकसोई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 37 साला मोहम्मद साजिद का कत्ल कर दिया गया था। उसमें मुलविस मुलजिम 22 साला मोहम्मद सिद्दीक को तहकीकात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और केस की यकसोई भी कर ली गई। नौ अक्टूबर को फलकनुमा पीएस के तहत जो मर्डर हुआ है मोहम्मद
साजिद नाम के शख्स का जो मर्डर हुआ है, वो केस में 12 तारीख के सुबह हमने उसके जो मर्डर जो अक्यूज्ड है उसको मोहम्मद सिद्दीक, इसको 12 तारीख के सुबह फातिमा नगर में अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इसमें उस दिन जो 9 तारीख को जो मर्डर हुआ है, जो साजिद का भाई अरबाज के नाम से कंप्लेंट लेके एफआईआर किया गया है। इसमें तहकीकात करके आज 12 तारीख के सुबह उसको अपरेंट किया गया और सब्सिक्वेंटली उनको कोर्ट को भेज दिए। तो मर्डर का वजह यह है कि जो डिसीज जो मर गया है साजिद और ये जो सिद्दीक आमने सामने रहते थे 3 साल से, तो उस सिलसिले में जो डिसीज के वाइफ से और अक्यूज्ड को फोन चैटिंग थी और फोन में बातें चल रही, तो ये देख के दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ये इस झगड़े के इश्यू में दोनों बैठ के एल्डर्स के सामने कॉम्प्रोमाइज हो गए और मोहम्मद साजिद वहां से घर खाली करके दूर चले। लेकिन साजिद को अपने बीवी पे और भी शक था, तो 10 दिन पहले उन अपने बीवी से इस बारे में झगड़ा किया तो बीवी अपने खुद के भाई के घर को सबरान के घर चले गई। इस बीच में ये सिलसिले में सबरान ने ये जो अक्यूज्ड को बुला कर सिद्दीक को कह रहे भाई तेरे तरफ से हमारे बहन की फैमिली का डिस्टर्ब हो रहा, उनको 3 बच्चे हैं, क्यों ऐसा तू उनसे बात कर रहा बोल के बता रहा था। ये इस बीच में इधर डीसीडी भी आया, दोनों को आर्गुमेंट चला, गर्मा गर्म हालत में अक्यूज्ड चाकू से हमला करा, जानलेवा हमला करा तो हॉस्पिटल को डेथ हो गया। इसमें और भी हम तहकीकात जारी है, इसको पुलिस कस्टडी लेंगे लिए बाद में से, और जो भी है इसको लोग मर्डर केस में या कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तहकीकात चलेगी। मोहतरमा हुस्न आरा ज़ौजे मोहम्मद इस्माइल मरहूम साकिन आज़मपुरा सी क्लास बउमर 70 साल मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल कर गई। पसमंदगान में 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद सहीफ़ा आज़मपुरे में अदा की गई, जबकि तदफीन मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल से मुतसिल ख़बरस्तान में की गई। फातिहा सिवम मंगल को बाद नमाज असर मस्जिद सहीफ़ा वाक़ आज़मपुरे में मुक़र्रर है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 7799159680 पर रब्ता किया जा सकता है। नाज़रीन, अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। इतवार की रात दशहरे का जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा। साउथ जोन से 200 से ज़्यादा दुर्गा की मूर्तियां हुसैन सागर ले जाई गईं। लाल दरवाज़ा, नागुल चिंता, चार मीनार, गुलजार हाउस, मौजम जही मार्केट से होती हुई मूर्तियां हुसैन सागर ले जाई गईं। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। पुलिस की तरफ से हाल ही में मजहबी जुलूसों पर डीजे पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जुलूसियों की गाड़ी में डीजे देखा गया। जुलूस के दौरान चार मीनार और मक्का मस्जिद के करीब ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया, जिस पर मुकामी लोगों ने एतराज़ किया और ड्रोन को पता चलाकर पुलिस ने तहवील में ले लिया।
तेलंगाना पंचायत राज की वज़ीर सीतक्का ने सेक्रेटरीट में तेलंगाना माजूरीन जॉब पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। महकमे ख़वातीन बहबूद की तरफ से 10 अफराद को तकर्रुरनामे हवाले किए गए। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने बताया कि माजूरीन के लिए भी मुलाजिमतों के मौक़े हैं, इसलिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल का आगाज़ किया गया है। उन्होंने बताया कि माजूरीन के लिए बजट भी मुख्तस किया गया है। उनका कहना था कि माजूरीन को ऑनलाइन जॉब पोर्टल के ज़रिए अपने नामों का इंदराज कराना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इंदरम्मा मकानात भी माजूरीन को फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ का कहना था कि हुकूमत तालीम और मुलाजिमतों में माजूरीन को मौके फराहम करने के लिए पाबंद अहद है। तेलंगाना की वज़ीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ साबिक़ वज़ीर KTR की तरफ से दायर किए गए हत्या इज़्ज़त केस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। 18 अक्टूबर को KTR, B सुमन, सत्यवती राठौर, T उमा और D श्रवण के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। जहेदकार प्रोफेसर साई बाबा की लाश को गन पार्क लाकर खिराज पेश किया गया था, ताहम पुलिस ने लाश को गन पार्क पर रखने की इजाज़त नहीं दी और इस दौरान पुलिस के साथ धक्कम पेल भी देखी गई। बाद में पुलिस ने बाज़ अफराद को तहवील में ले लिया। We have to hand over body to Gandhi Hospital. So you were not here when bodies have come. हैदराबाद के मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मुत्यालम्मा मंदिर में रखी गई मूर्ति को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाए जाने के बाद कशीदगी देखी गई। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने एक शख्स को पकड़ा, पहले उसे ज़दोकोब किया गया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े के बाद जाफरानी तंजीमों के कारकुन भी जमा होने लगे। पुलिस भी मुकामी वाक़या पहुँच गई है। कशीदगी को देखते हुए पुलिस को चौकस कर दिया गया है। इस वाक़े को लेकर काफ़ी कशीदगी देखी जा रही है। मरकज़ी वज़ीर और लोकसभा हल्के सिकंदराबाद के रुकन किशन रेड्डी ने भी मंदिर का दौरा किया और उनका कहना था कि मंदिर में रखी गई मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। उनका ये कहना था कि हैदराबाद में आए दिन इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं और वो इस सिलसिले में वज़ीर आला से बात करेंगे और हसास इलाक़ों में सिक्योरिटी के इंतज़ामात सख्त करने चाहिए। आज भाग्यनगर में जो सिकंदराबाद एरिया के मोंडा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिवीजन के संबंध में जो कुम्मरवाड़ा है, कुम्मरगुड़ा, इस कुम्मरगुड़ा में जो मुत्यालम्मा मंदिर बहुत पुरातन मंदिर है, लोग बहुत मानते हैं इस मंदिर को। अभी अभी नवरात्रि उत्सव भी इस माता के मंदिर में बहुत शानदार लोग भक्ति से कार्यक्रम भी किया है। लगातार 10 दिन से कार्यक्रम चल रहे। अभी
सुबह सुबह आज 4 बजे के आसपास एक मुस्लिम के समुदाय के एक व्यक्ति मंदिर में अपमान करते हुए घुसकर माताजी को उठाकर सिकंदराबाद मंदिर वाक़े को लेकर जाफरानी तंजीमें एक बार फिर हालात को कशीदा करने के लिए सरगर्म हो गई हैं। पहले मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मुकाम में वाक़े का मुआयना किया था। बाद में हैदराबाद लोकसभा हल्के की शिकस्त खुर्दा बीजेपी लीडर माधवी लता एक बार फिर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रही हैं और वो भी सिकंदराबाद पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया। उनका कहना था कि माता की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन उन्हें जेल में डाला जा रहा है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के लोअर धूलपेट इलाके में जायदाद के तनाज़े में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब लोअर धूलपेट के साकिन दुर्गेश सिंह को उसके चचाजाद भाई बजरंग सिंह ने फ़ोन करके घर से बाहर आने को कहा था और जैसे ही वो घर से बाहर निकला, बजरंग सिंह, सत्यनारायण सिंह और तुलजाराम ने उसे शदीद ज़दोकोब किया। फौरी उसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की बहन ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। मंगलहाट पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। मेरा भाई है दुर्गेश सिंह, उन्होंने शाम में दोस्तों से मिलने के लिए, दशहरा मिलने के लिए गया था। दोस्तों से वो पार्टी कर ले रहे थे। वहाँ पर ये तीनों भी आए, तीनों भी आके इसको बुलाए दशहरा मिल लिए और गिच गिच करने लगे कुछ बात पे। वहाँ पर इसके दोस्त समझा के, ये लोग समझा के नहीं आते बोल के चले गए। उन्होंने इसकी गाड़ी की चाबियाँ ले लिया, ले लेके मेरे भाई आए तो इस दे तुम बोल के उनके दोस्त समझा के घर को बुला के ला लिए। फिर घर में आके पिताजी के सामने बैठ के ऐसा ऐसा हो रहा, वो लोग बुला रहे, ऐसा लड़ाई झगड़ा कर रहे, हम लोग पैसिफाई करके आ गए बोल के आके बोला। उन्होंने उसके फ्रेंड्स बात ही कर रहे। फिर ये बजरंग सिंह फोन करके बुलाया और गालियां देते हुए, गलीज गालियां देते हुए फोन में बोल रहा उसको। तो उन्होंने बाहर उसको बुलाया, उसका के बाहर जाते उसको तीनों मिलके पहले दखल देके हाथ में अंगूठियां आए, उसके अंगूठियां मारने से यहाँ पर मार लगी, उसको गिर गया। गिरने के बाद फिर उठा उन्होंने, जब तक ये लोग आ गए नीचे दम तोड़ दिया उन्होंने। इतनी बुरी अहमियत से मारा कि उन्होंने मर ही गया उन्होंने। और ये तुलजाराम सिंह हाथ में कुछ तो भी लेके आया, उन्होंने मारने को आया, उससे पहले ऑलरेडी इन्होंने मार के उसको मार दिया। क्यों बोल तो हमारे पिताजी के बड़े भाई है, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, हमारे पिताजी बड़े हैं बोल के हमारे दो भाई आके हमारे पिताजी के सामने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्वेंसी करे तो ये लोग हमारे तुम नाना बीच में नहीं आना, बड़े हैं भाइयाँ बुला रहे, बच्चे हैं बोल के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कर लिए तो पैसे दो बोल के इसको टारगेट बना के वो रिवेंज, नाना तुम बीच में नहीं आना, हमारी प्रॉपर्टी में नाना बीच में नहीं आना बोल के ये हमारे छोटे भाई को टारगेट बना के उसके ऊपर दुश्मनी निकाले तुम्हारे नाना। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मुस्तहक आवाम को हेल्थ कार्ड फराहम करने के लिए इक़दाम जारी, रियासती वज़ीर सेहत का बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। संतोष नगर हुदूद में खातून ससुराली रिश्तेदारों के घरेलू तशद्दुद का शिकार, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।